हेलो, नमस्ते बच्चों। तो बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये टॉपिक आप लोगों के बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई में भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि मैं कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, उससे ये बहुत इजी हो जाएगा। वरना बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टीज आती है कि कब कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कैसे लगाना है। तो उसका मैं एक फिक्स पैटर्न बताऊंगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इनवर्स निकालने के लिए वैसे डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट निकाल करके भी निकालते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में तो हम वैसे कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसको करो, तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो बहुत इजी है और बहुत आसान है। आप लोग मेरे साथ पूरा क्लास अटेंड कीजिए। आपको मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको पूरा जो ऑपरेशन वाला है मैट्रिसेस का ट्रांसफॉर्मेशन, ये कभी भी दिक्कत नहीं देगा और आप बोर्ड के अंदर इजीली इसको कर लोगे। करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। इसमें मेन जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है, इसमें मैं बताता हूं। देखो, इसका मतलब इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया आई। अब मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ ऑपरेशन यूज किए और यहां पे ए को एज इट इज रखा और आई के साथ भी कुछ ऑपरेशन यूज किए। धीरे धीरे हम लोग इस ए को है ना, इसको आई बनाएंगे और यहां पे आई की जगह जो भी मैट्रिसेस बी आई विच इज ए इनवर्स, ऑपरेशन लगाने के बाद जिस आई में जो बी आ गया वो ए इनवर्स होगा। ये सब कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी मैं आप लोगों को जैसे ही ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना बेटा, क्वेश्चंस लूंगा, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी मैट्रिसेस ए होगी ना, ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो गया तो फिर ये हमारी इनवर्स मैट्रिक्स, सॉरी, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और आज जो हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे वो इसके ऑपरेशन यूज करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, मैंने क्या किया, ए और इसको आई ए लिख दिया, क्योंकि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन वही रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगाए रो या कॉलम के साथ, वो मैं अभी समझाऊंगा। और इधर भी, और ए को एज इट इज रहने दिया, इस आई के साथ लगाया। यहाँ आने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई की जगह बी बनी, जो आई की जगह बी आया, इसको मैंने बोल दिया ए इनवर्स, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बी है ना, ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे और, ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी समझते हैं। इसमें मैं कुछ आपको बताऊंगा जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये रो के लिए भी यूज कर सकते हैं और कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो बताऊंगा वो आपको रोज के लिए बताऊंगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स है
जिसके अंदर अगर मान लो ith रो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ith और जी, मतलब किसी भी दो रो के सम या डिफरेंस में इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। सेकंड है, अगर मेरे पास, मैं ऐसे रो को एक्सचेंज भी कर सकता हूं, जैसे ये रो में यूज किया ना, ऐसे आप कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, सेम है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, है ना। थर्ड है हमारा, किसी भी रो को मैं उस रो के कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अनदर रो, jth रो, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और फोर्थ है मेरा, किसी रो को मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। इन ऑपरेशन का मतलब ये हुआ बेटा, आप देखो, मैंने एक मैट्रिसेस ली 2 5 6 1। अब इसमें मैं बोलूं रो 1 कौन सा है और रो 2 कौन सा है, ये तो कॉलम होते हैं और ये रो होते हैं, ठीक है। ये रो 1 है और नीचे वाला रो 2, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि इस मैट्रिसेस में मैंने एक ऑपरेशन लगाया कि R1 इज इक्वल टू, मतलब हम लोग इसको लिखने का जो हमारा तरीका होता है वो, जिसमें मैंने लिखा है R1 की रिप्लेस कर दिया मैंने R1 प्लस R2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिसेस में ये ऑपरेशन लगाने के बाद R1 की जगह दोनों रो का सम आएगा। तो ये आ गया 2 और 6, ये पूरा ना 2 और 6 कितना हुआ 8, 5 और 1 कितना हुआ 6, और ये 6 हुआ। ये अब मैं अगर पूछूं, मैंने बोला कि मैंने R2 को रिप्लेस किया R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 रो 1 एज इट इज लिख लो आप लोग 8 और 6। अब जब रो 2 लिखोगे ना, रो 2, तो रो 2 की जगह ये चीज यूज करनी है हमें। तो रो 2 की जगह R1 8 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये है 6 2 जा 12, तो 8 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों, -4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 6 2 जा 12, सॉरी 8 2 जा 16 आ गया ना। हाँ, अच्छा, R1 में से मैंने R2 को रिप्लेस किया है R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। यहाँ पहला आ जाएगा आपका, जैसे R1 का कितना है 8, 8 माइनस 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 -4 आ गया। सेकेंड में यहाँ पे देखो R1 में जो एलिमेंट है वो 6 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, R1 6 है, -2 R2 1, तो 6 माइनस 2 4 आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इन ऑपरेशंस को यूज करेंगे, और अगर ऐसे आप लोग ऑपरेशंस यूज करते जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा 2x2 के मैट्रिक्स का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको उससे समझाता हूं, ठीक है। मिनट, ओ सॉरी, ज्यादा बोल्ड हो गया, बाय। ये आजकल
अब हम लिखेंगे by using elementary operations, find inverse of the matrix A, which is 2 4 1 -1। ठीक है, ये हम लोग इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का क्या तरीका देखो। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा। हिंट ये है कि जब भी आप लोगों को 2x2 की मैट्रिक्स मिलती है तो हम लोग सॉल्व इसको ऐसे करते हैं ना, A इज इक्वल टू IA, और यहाँ पे A रखते हैं 2 4 1 -1, और यहाँ I मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी 1 0 0 1, और यहाँ पे A को एज इट इज रख लो, इसका वैसे कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये हम सिर्फ ऑपरेशन इन्हीं दोनों पे यूज करेंगे, A पे नहीं करेंगे। अब अगर आप लोगों के पास 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसे ABCD, तो सबसे पहले आप यहां से शुरू कीजिए, इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0, मतलब आप इस ऑर्डर में चलोगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओ। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, A को हम लोग बनाएंगे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर D को 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। अगर इस ऑर्डर में चलोगे ना तो आपका हमेशा 100% बहुत इजी हो जाएगा। वैसे अदर ऑर्डर में भी हो जाएगा, बट इससे ज्यादा इजी होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए तो ज्यादातर हमारे पास इस पैटर्न से बहुत इजी और सिंपल था। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोगों ने इस पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला ऑपरेशन, अब हम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ऑपरेशन यूज करने के लिए मुझे इस 2 को क्या बनाना है, 2 को 1 बनाना। इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये 1। तो 1 बनाने के लिए क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है कि रो 1 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रो 1 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने ये ऑपरेशन यूज किया कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर, उससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां तो आ गया 1 -1, मतलब जो R1 है वो R2 का प्लेस और R, ठीक है, और ये 2 4 ये रो इस प्लेस पे आ गया, और यहाँ पे भी चेंज कर लो। तो 0 1 तो ऊपर चला गया और 1 0 नीचे आ गया, और यहाँ पे आ गया A। तो आपका पहला स्टेप ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे है इस 2 को है, इस 2 को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लो, है ना। कौन सा ऑपरेशन लगेगा इसमें, मैं यहाँ ही सॉल्व कर लेता हूं। इसको अगर मैं यूज करूं बेटा, तो अब मैं ये कर सकता हूं कि R2 की जगह पहले R2 लिखूंगा, -2 टाइम्स ऑफ R1 करूंगा, तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, इस ऑर्डर में चलना है, पहले 1 बनाना, फिर 0, फिर 1, फिर 0। वैसे दूसरे ऑर्डर में चलोगे तो आंसर निकल जाएगा, बट इससे ज्यादा इजी होगा और मजा भी आएगा। तो अब मैंने क्या किया बेटा, इसको कर दिया, ऑपरेशन लगाया इस पे। तो पहले में रो 1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 -1 रखा। रो 2 में 2 में से 2 चला गया, R2 2 था, 2 इंटू R1, तो यहाँ पे तो हमारा आ गया 0। यहाँ 4 है, और देखो R2 की जगह 4 है, और -2 टाइम्स R1 कितना है, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये सेम रूल, ये सेम ऑपरेशन हम लोग इसमें भी यूज करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे R1 को तो कोई चेंज नहीं करना है, 0 1। R2 की जगह क्या रखेंगे, R2 माइनस, तो पहले के तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 0 -2, तो 0 -2 -2 आ गया, और यहाँ पे मेरा ए ही रहा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में अब कौन सा ऑपरेशन लगा है, अब इस 6 को 1 बनाना है। तो 6 को 1 बनाने का एक तो तरीका ये है कि आप लोग क्या करो बच्चों, इसको 6 से डिवाइड कर दो। ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि जैसे 1 और 0 है ना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो एज इट इज यही रहना चाहिए। मतलब अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 0 ही रहेगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया कि R2 की जगह 1/6 इंटू R2, ये ऑपरेशन यूज कर लिया। उससे बेटा क्या हुआ, उससे आपका आ गया, सॉरी, उससे हमारा आ गया, तो हम लोग 1 ये रहेगा -1, 0/6 0, 6/6 1, यहाँ पे 0 1, सॉरी ये 1/6 आ जाएगा, ये 1, और ये -2/6 आ जाएगा, और -2/6 कितना होता है, 1/3, तो मैं इसको 1/3 कर देता, -1/3, -2 को 6 से डिवाइड किया तो -1/3। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, इस -1 को क्या बनाना है, 0, तो इसके साथ ये ऐड कर लो। तो अब क्या ऑपरेशन लगाओ, आप ऑपरेशन यूज करो, R1 की जगह R1 + R2, क्या ऐड करने से पहले वाले में कोई फर्क पड़ेगा, 1 + 0, ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये तो I आ गया। यहाँ पे भी लगाओ, तो ये ऊपर 1/6 आया, और ये तो 1 - 1/3 कितना होगा, 1 - 1/3, तो 2/3 होता है ना, तो यहाँ 2/3 आ गया, ये फिर 1/6 रहा, ये -1/3, और यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आया वो इस ए का इनवर्स है, तो इस ए का जो इनवर्स आया वो क्या हो गया बच्चों, इस ए का इनवर्स, it means A inverse will be 1/6, 2/3, 1/6 -1/3, ये A इनवर्स आ गया। कितना इजी। तो प्रोसेस क्या है, अगर आप ऐसे चलोगे तो बहुत आसान होगा, फिर आपकी जिंदगी इजी हो जाएगी ऑपरेशन लगाने में, वरना आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वैसे जनरली वैसे भी हो जाते हैं, बच्चे लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और थोड़े से और इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना। अब तो आप लोग कर ही लोगे, ये चीजें समझ गए हैं तो। अब ये तो 2x2 का इनवर्स निकालना हो गया, 3x3 हो और उसमें भी हमें यह सेम ऑपरेशन से हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो 3x3 का मैं डिस्कस कर लेता हूँ ना। एक एग्जांपल लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का जिसका मुझे इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, 0 1 2, 1 2 3, ये एक मैट्रिसेस है ए, और मुझे क्या करना है बच्चों, इस ए का इनवर्स फाइंड करना। तो अब क्या करेंगे भैया, निकाल लेते हैं, ये भी आसान है।
तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू आई, तो लिख लिया 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, तो 3 ऑर्डर की होगी 1 0 0 0 1 1, सॉरी 0 आएगा ना, 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज 1 होती और यहाँ पे। अब हमें इस पे ऑपरेशन लगाने, अब इसमें ऑपरेशन लगाने का क्या प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको स्टार्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे शुरू करोगे यहाँ से, फिर यहाँ ई, फिर एच, फिर आई, फिर एस। मतलब हम लोगों को पहले ये 1, फिर 0, फिर 0 0 के बाद वापस इधर आना, फिर 0, ठीक है ना, ये पैटर्न फॉलो कर। तो इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग आसानी से कर पाएंगे। वैसे दूसरे पैटर्न से हो जाएगा, बट उसमें हो सकता है कुछ। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला कौन सा क्या करना है हमें, सबसे पहला हमें काम करना है कि इस 0 को 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 को 1 बनाने के लिए एक तो तरीका है कि भाई R2 को एक्सचेंज कर लो ना, इसको एक्सचेंज कर लो, दो काम एक साथ हो जाएगा। तो मैंने पहला ऑपरेशन क्या लगाया, R1 और R2 को एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे तो 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2, फिर ये 3 1। अब देखो A का हो गया, अब ये D, ये 0 ऑलरेडी बन गया। अब इसको क्या बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, ऑपरेशन इधर भी लगा दो, चेंज किया है तो 0 1 0 1 0 0 0 0, ये आ गया। अब अगर इसको हमें, मुझे 3 को क्या बनाना है, 3 को भी तो 0 बनाना है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन कौन सा यूज कर ले, हम लोग इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3R1, इजी है ना। R3 को ये वाला कर लेते हैं, तो इस ऑपरेशन से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाकी दो तो सेम ही रहना है, 1 2 3, ये 0 1, मतलब R3 को चेंज करना इस फॉर्म में। तो 3 में से 3 इंटू 1, ये तो 0 आ गया। फिर 1 में से 3 2 जा 6, तो आ गया -5। फिर 1 में से 9, तो आ गया -8, यही आएगा आई थिंक, है ना। फिर यहाँ पे वापस इसमें भी ये सेम ऑपरेशन लगाना है, तो 0 1 0 0 1 0, ये सेम रहेगा रो। सेकेंड भी सेम ही है 1 0 0, रो 3 में ऑपरेशन लगाना है। 0 माइनस 3 टाइम्स 0, ये तो 0 ही आएगा। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, ये -3 आ जाएगा। और 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो ये तो 1 ही आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा। नेक्स्ट में आप लोग क्या करो, इसी को, हाँ इसके बाद मैंने क्या बोला, ये ई पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ई क्या है, ऑलरेडी 1 बना हुआ, तो अब -5, तो -5 को क्या बनाना, 0 बनाना। तो -5 को 0 बनाने के दो तरीके, ठीक है ना। या तो आप चलो ये इसको ऐड कर लेते हैं, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। मिनट,
कोशिश करता हूँ यही सॉल्व हो जाए। रुको, क्या था इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे कौन सा, ये दूसरी जगह लिख लेते हैं 1 2 3, या रुको यही बता देता हूँ मैं। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 की जगह R3 को रिप्लेस करेंगे इतना क्यों करते हैं, इसी पेज में काम चलाते हैं। तो यहाँ फिर ऑपरेशन यूज करेंगे, इस -5 को 0 बनाना है, तो R3 की जगह R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, अब इसे करने पहले हमने 1 0 0 1, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अब हम लोग फिर ऑपरेशन यूज कर लेंगे। तो पहला तो रो एज इट इज रहेगा 1 2 3, फिर दूसरा भी एज इट इज रहेगा 0 1 2। अब रो 3 में 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ आएगा -5 प्लस 5, ये फिर 0 हो गया, -8 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे भी ये सेम ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, पहले दो तो सेम रहेगा 0 1 0, फिर आएगा 1 0 0, फिर आएगा यहाँ पे देखो क्या करना है, इस R3 के साथ 5 R2, तो 5 इंटू 1 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ -3 के साथ ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो -3 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 के साथ 5 टाइम्स 0 करोगे तो ये भी 1 ही रहेगा। यहाँ ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया, इस I को 1 बनाना है, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने जो ये है रो 3 की जगह मैंने 1/2 ऑफ रो 3 कर लिया। तो इस ऑपरेशन से बेटा ये तो 1 2 3 0 1 2 0 0, अब इसको डिवाइड करोगे तो 0/2 0 0/2 0, 2/2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये काम फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 0, ये आ गया मेरा 5/2 -3/2 1/2, और ये आ गया। अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब किसको बनाना पड़ेगा वैसे, f मतलब 2 को, तो 2 को अब डिवाइड नहीं कर सकते, इससे डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनमें कोई किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, R2 की जगह R2 -2 टाइम्स ऑफ R3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला तो एज इट इज रहेगा 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 0, अब ऊपर आ गया 1, ओ ये चेंज होगा ना, 0 -2 टाइम्स ऑफ दिस 0, 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 -2 यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 0। तो यहाँ भी R2 चेंज करेंगे, ये पहला तो सेम रहेगा, इसमें क्या होगा 1 -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 5, तो 1 -5 कितना हो गया -4, फिर ये 0 माइनस ऑफ माइनस, ये -3/2 तो प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3, और 0 माइनस ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया तो -1 आ गया। फिर ये सेम रहेगा 5/2 -3/2 1/2 और 8 टाइम्स। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करो, नेक्स्ट में हम फिर आगे बढ़ना है, फिर हम लोग आएंगे इस C को और फिर B को,
मतलब इस 3 को हमें क्या बनाना है, 3 को हमें 0 बनाना है और 2 को भी 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने वही चीज यूज किया कि भाई ऑपरेशन यूज करूंगा अब मैं R1 की जगह R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। अगर 3 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा, दूसरा ऑपरेशन एक और लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो दोनों एक साथ लगा दो या अलग अलग लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो बेटा, R1 को R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर लिया। तो R1 क्या था मेरे पास, रो 1 को, तो ये रो 1 है। तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 ही रहेगा। 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 2 ही रहेगा। 3 टाइम्स ऑफ 3 ये 0 आ जाएगा। बाकी सारा सेम रहेगा, 0 1 0 0 0। एक्चुअली जिनको हमने चेंज किया है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वरना हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आई पे ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 की जगह रो 1 को चेंज करना। तो 0 माइनस 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा -15/2। 1 माइनस, तो वो ऑलरेडी माइनस था, तो 1 प्लस आएगा यहाँ पे कितना, 1 प्लस आपका हो जाएगा 3 3 जा 9/2, तो ये आ जाएगा 9 to 11/2। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कहीं गलत हो जाए तो। यहाँ पे होगा 0 -3/2, तो ये आया -3/2। फिर बाकी सब सेम रहेगा, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये मैट्रिक्स है ना, और यहाँ पे A। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में सिर्फ हमें इस 2 को 0 बनाना है। तो अब हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे R1 की जगह R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो 2 टाइम्स करने से ये 0 हो जाएगा, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर देखो बच्चों, ये तो आ गया 1, 2 माइनस 2 ऑफ R1, तो ये 0, फिर 0 0 1 0। एक मिनट, ये देखो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फिर 0 0 1। अब यही ऑपरेशन दूसरी वाली मैट्रिसेस में यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो -15/2, तो -15/2 है। तो R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2, तो -15/2 यहाँ माइनस कर देंगे, किसमें से, 2 टाइम्स ऑफ R2। तो 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना, 4, तो 4 2 जा, ये प्लस का आ गया 8, तो 8 2 जा 16, तो 1/2 आएगा। फिर 11/2 में से सब्ट्रैक्ट किया, 2 3 जा कितना हो गया बच्चों, 6, तो 11/2 में से अगर 6 2 जा 12, तो -1/2 आएगा। फिर -3/2 में से ये -2 था, तो मल्टीप्लाई किया तो +2, तो ये 1/2 आना चाहिए। बाकी सब में कोई -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड ये आ जाएगा 1/2, और ये
तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाता है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया ऐसे, ए इक्वल टू आई, और उसके बाद मैंने आई को लिख दिया ए इनवर्स ए, तो ये इनवर्स मैट्रिसेस होती है। और इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने यूज किया, और यूज करने का बहुत इजी तरीका, मैंने जो पैटर्न बताया है अगर उस पैटर्न पे आप चलोगे, मतलब पहले इसको ऐसे चलना है, कैसे चलना है, आइडेंटिटी बनाने के लिए आप यहां से चलिए, फिर इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ, फिर 0, फिर ऐसे यहाँ आके रुक जाओ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ एंड। और इस पैटर्न पे चलोगे तो आपका 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा बस ऑपरेशन सही यूज करना। अब ये सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट रो के लिए करूं या कॉलम के लिए करूं वो सेम ही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये तो हो ही गया। अब मैं एक आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोग मुझे ट्राई करके बताइए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। एक 3x3 का मैं आप के लिए देता हूं, बाय यूजिंग क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, by using elementary operations find the inverse of matrix A, which is equal to 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट डिटर्मिनेंट नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, ये वैसे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए, वही तरीका वही है, ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ ए रखे, इस ए को एज इट इज रखो, और इस यहाँ पे इस ए को हमें आई बनाना। अब इस ए को आई बनाने के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है तो मुझे जो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा वो ऐसे चलना पड़ेगा, ये फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर ऐसे, मतलब इसको 1 फिर इसको 0 0 1 0 1 0 0 0, डायगोनल को 1 बनाना, बाकी को 0 बनाना। मतलब हमारा मेन एम है कि आप जो ऑपरेशन मैंने बताए हैं उनको यूज करके ए को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ठीक है ना। तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप लोग कर लोगे, इसके प्रूफ वगैरह सब एग्जिस्ट करते हैं और बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों, अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इसका बेनिफिट्स ले सके, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं, बच्चे आजकल बहुत सेल्फिश होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं दूसरे बच्चों को क्यों बताऊं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना बेटा, मैं सारे लेक्चर्स डालूंगा धीरे धीरे, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, सारी क्लासेस के डालूंगा 9th to 12th।